स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, आपके इष्ट देव, आपके गुरुजनों को, सभी लोगों को सत सत प्रणाम। आज हम आप सबको गणेश चौथ की कथा सुनाते हैं। एक साहूकारनी थे। वह दोनों बहुत कंजूस थे। वह दोनों दान धर्म पुण्य व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे और उनके कोई भी संतान नहीं थे। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास के चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। ये सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा, यह व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसी ने कहा, इससे अन्न धन मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकारनी बोली, मेरे संतान तो नहीं है। यदि मेरी भी संतान होंगी तो मैं 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इसके पश्चात वह थोड़े दिन बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ का चमत्कार देखकर साहूकारनी आश्चर्यचकित रह गई। फिर कहने लगी, अगर लड़का हुआ तो मैं माघ मास चौथ का व्रत रखूंगी और 1.25 मन का ही तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। इसके बाद उसे लड़का भी हो गया। फिर बोली कि अब इसका जब विवाह होगा तब मैं 1.25 मन तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। धीरे धीरे समय निकलता गया और उसका बेटा भी बड़ा हो गया। साथ ही उस लड़के का विवाह भी तय हो गया। नियत समय पे जब वह विवाह करने के लिए बारात लेकर गया, साहूकारनी की जो बेटे की उसकी पत्नी होने वाली थी, वह 7 फेरे ही लेने वाला था। चौथ माता ने सोचा, बेटा पैदा होने के बाद तिलकुट्टा का भोग लगाने को बोली थी, तो उसका बेटा ब्याहने जा रहा है। अभी यह साहूकारनी भोग नहीं लगाई, अगर यह मेरा भोग नहीं लगा लिया तो मैं इसे दंड अवश्य दूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। ऐसा मैं नहीं की तो कलयुग में हमारे व्रत का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, ना कोई यह व्रत मानेगा। दूल्हे का यानी कि साहूकारनी के बेटे का 3 फेरा होते ही चौथ माता कड़कड़ाती हुई आई। दूल्हे को वहाँ से उठाकर लेकर चली गई और उसे गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दी। यह देखकर पूरे ब्याह में यानी शादी के मंडप में हाहाकार मच गया। वहाँ के लोगों को यह नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब दूल्हे को ढूंढने में लग गए। सब जगह आसपास ढूंढा लेकिन दूल्हा कहीं न मिला। तरह से बहुत दिन निकल गए। जब गणगौर आई तो चौथ के महीने में यहाँ गणगौर पूजा करने के लिए दूल्हे ने पीपल के पेड़ के नीचे गुजरने लगी। हाँ, पीपल के पेड़ पर दूल्हा रोज लड़की से बोलता, आ मेरी अदब्याहीन दुल्हन। यह सुनकर लड़की सूखने लगी और वह दुबली कमजोर होने लगी। देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, तो तुम्हें अच्छा भरपेट खाने देती, फिर तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, मैं जब भी दूब लेने के पेड़ के नीचे जाती हूँ तो वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक दूल्हा बैठा हुआ होता है। ने मेहंदी लगा रखी है, चेहरा भी बांध रखा है। रोज मेरे से कहता, आ मेरी अदब्याहीन दुल्हन। तो उसकी माँ ने उससे कहा, तुम घबराओ मत, मैं जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ। जब उसकी माँ वहाँ जाकर देखती है तो उसे अपना वहाँ पे जमाई मिलता है। तो वह देखती है कि पीपल के पेड़ पर बैठा है। तो वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों? तो वह बोलता है कि मैं चौथ माता के वहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता को 1.25 मन तिलकुट्टा भोग लगाने को बोला था गणेश चौथ पर, लेकिन वह भोग नहीं लगाई। इसलिए नाराज होकर चौथ माता ने मुझे पीपल के वृक्ष पर उठा लाई, यहाँ पर आकर पीपल पर बिठा दिया है। यह सुनकर उसी वक्त लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई। सारी बात आप बीती उन्हें बताई। तो साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक और अवसर दो। बोली, अगर मेरा बेटा आ गया तो मैं 2.5 मन कुटे का भोग तुम्हें चढ़ाऊंगी। साथ छोरी की माँ ने भी तिलकुट्टा चढ़ाने का भोग बोला। दोनों माँ के अनुनय विनय से चौथ माता उन्होंने उसके बेटे देने का वापस राजी हो गई। के बाद उन्होंने उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया, जिस कारण धूमधाम से उस लड़के का विवाह संपन्न हो गया। के बाद माघ मास में चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ के दिन तिलकुट्टे का भोग लगाया। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया। जो भी माघ मास में
गणेश चतुर्थी को तिलकुट्टे का भोग लगाएगा उसे कभी भी पुत्र धन दान की कमी नहीं होगी, उसे अपार धन की वर्षा होगी और वह कभी भी पुत्र पुत्री से वंचित नहीं होगी, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। हे चौथ माता, जैसे आप बेटे बहू को मिलाया ऐसे ही सभी पर कृपा करना और आपकी कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। साथ ही कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान जी की जय हो। तो यह थी तिलकुट्टे चौथ माता की कथा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में श्री गणेश या जय चौथ माता लिखना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके आसपास के कोई भी हैं बंधु तो उन्हें यह कहानी अवश्य सुनाइएगा और चौथ के दिन व्रत अवश्य रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।